हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो स्वागत है मेरे इस छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आपको फुल बाजू की कटिंग बताएंगे हम अपने तरीके से, जैसे हम काटते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम 4 फोल्ड में कर देंगे। ये इसमें लेस पहले से लगा हुआ था। तो देखिए, ये फुल लेस अगर छोटा सा होता तो इसको हम पहले से काट लेते, लेकिन ये पूरे में लेस लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको काटेंगे नहीं, इसी में आराम से रख के काट लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी लंबाई ले लेंगे। तो जैसे 17 है तो इसको हम 18 इंच ले लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में दबेगा, इसलिए इसको हम इस तरीके से। तो देखिए, ये हाथ की मोहरी का गोलाई का निशान इस तरह से लगा दूंगी मैं। लगाने के बाद इधर 3 इंच डाउन कर दूंगी नीचे की तरफ, और इस तरह से मैं थोड़ा सा तिरछा करके इस निशान पे लगा लूँगी। जो 3 इंच का डाउन किए थे उसमें हम इस तरह से तिरछा करके लगा लेंगे, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो ये जो गोलाई का निशान था, वहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन मार्जिन एक्स्ट्रा। आप 1 इंच या 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं, तो हमने 1.5 इंच तक मार्जिन लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं एक सरकारी सेंटर में सिलाई सीखी थी। जैसे कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां आती थी, और मुझे तो सिलाई में कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि मैं मशीन में, जैसे मशीन मेरे पास, मेरी मम्मी पहले मतलब कपड़े सिलती थी, तो मशीन बहुत पहले से मेरे पास थी। तो हमको मशीन थी, लेकिन हम कभी मशीन पे सुई तक, मतलब सुई में धागा तक नहीं डाले, क्योंकि मुझे आता नहीं था। फिर जो भी कुछ काम लगता था तो मम्मी कर देती थी, इसीलिए हमने कभी ट्राई नहीं किया। बल्कि जो मेरा छोटा भाई था, वो जैसे उसका कुछ मतलब कपड़े वगैरह जैसे कुछ भी रहता था, तो वो मशीन से ही सिल लेता था, लेकिन हम तो कभी मशीन पर बैठे तक भी नहीं थे। तो मेरी बड़ी मम्मी की बेटी लोग जा रही थी, मतलब कुछ दूर पे हैं, वो एक सरकारी सेंटर था, तो वहाँ जा रही थी। बल्कि वो लोग पार्लर सीखने के लिए जा रही थी, और हम तो इंटर तक की पढ़ाई किए, फिर 1-2 साल, फिर उसके बाद वो लोग जा रही थी। तो मम्मी बोली कि आपको जाना हो तो तुम भी चली जाओ। तो हम बोले ठीक है। तो काफ़ी दूर पड़ता था, लेकिन हम गए वहाँ पे सिलाई सीखने के लिए। तो पता है, वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ थी, सब लोग सिलाई सीख रही थी, और मुझे तो कुछ भी आता नहीं था। तो शुरू में बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन वहाँ की कुछ दीदी लोग ऐसी थी, उन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद की। कोई तो जैसे सुई टूट जाती थी तो सुई भी लगा देती थी, और कोई तो धागा भर देती थी बॉबिन के इसमें, और फिर आराम से। और मुझे मशीन चलाना नहीं आता था, मैंने तो 1 हफ्ते तक वहाँ जाके खाली मशीन को ही चलाया। और वहाँ की जो मैम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो गाइस, इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जो भी काम करो बस मन लगा के करो, और रोज़ करो। वही काम अगर रोज़ करोगे तो आपका डेली रूटीन भी बन जाएगा, और आपके हाथ में फिनिशिंग भी आएगा। तो हमने इस तरह से वहाँ पे सिलाई सीखी, लेकिन रोज़ नहीं जाती थी। जैसे 3-4 दिन पे, मतलब एक आध दिन गायब हो जाता, महीने में 3-4 दिन तक तो ज़रूर गायब हो जाता था।
नहीं जा पाती थी कुछ काम की वजह से, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम रहता था, इसीलिए हम वहाँ पे डेली नहीं जा पाते थे। तो जब भी जाते थे तो कुछ न कुछ वहाँ पे सीखने मिलता था, और मैं तो वहीं पे ही मशीन चलाना सीखी, सुई में धागा कैसे डाला जाता वहीं पे सीखी। और मैंने सिंपल जैसे सूट और पेटीकोट और सलवार वगैरह जो है वो मतलब ज़्यादा तो नहीं सीखी, लेकिन हल्का हल्का सब कुछ सीख लिए थे। और फिर हमने यूट्यूब से मोबाइल में देखकर सीखे। तो आप लोग भी हिम्मत नहीं हारिएगा, आप लोग भी जैसे थोड़ा बहुत सीखे हैं तो आप डेली रोज़ वही काम करो, मन लगा के करो, आप लोगों को भी आएगा। क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता था सिलाई के बारे में, लेकिन आज हम मतलब ज़्यादा तो नहीं स्मार्ट हुए, लेकिन इतना आ जाता है कि जैसे कस्टमर लोग आते हैं तो हम उनके कपड़ा सिल लेते हैं आराम से। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती थी, पहले अपने कपड़े सिल लेते थे, लेकिन दूसरे के कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन आपको पता है हमारी मौसी की बेटी की शादी पड़ी थी, और उनकी इतनी महंगे मतलब खुद के लहंगा लिए थे, और फिर वो लहंगे के ब्लाउज मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं फास्ट थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही दिए सिलने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा डरते सिलाई की। लहंगे के ब्लाउज अच्छा आया, पर जितना मतलब एकदम अच्छे से नहीं सिल पाई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अच्छा नहीं सिला है। तो तभी से मेरा डर ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने बहुत महंगा कपड़े की ब्लाउज सिले थे पहली बार, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो ये देखिए सर्दियाँ आ गई है और हमने घर पे बनाए थे आंवला, क्योंकि बहुत दिनों से घर में पड़ा हुआ था। तो छोटी बहन ने बोली दीदी इसका कुछ बना दो। तो एक बार हम लड्डू बनाए थे, तो अब की हम इसका मुरब्बा बनाए थे। जानते हो ये आंवला खाने के लिए मतलब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो देखिए ये हम इसको बनाए हैं। ये डोरी पलटने वाला एक स्टिक है, इससे बहुत ही अच्छा डोरी पलट जाता है। आप चाहे तो पतली पलट सकते हैं और या मोटी, ये बहुत ही अच्छा है। तो हम देखिए इसको इसमें एक छोटा सा कांटा टाइप देखो दिख रहा है ना, तो वो इसमें कपड़े में फंसा के खींचते हैं अपनी ओर, तो बहुत ही अच्छा पलट जाता है। तो देखिए ये वाला ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैंने बनाया, तो आप लोग बताना कि कैसा रहा। तो मैं कपड़े सिलने के बाद तो देखिए मैंने कपड़े सिलते समय एक कस्टमर आई, उन्होंने एक सूट और सलवार की कपड़े दी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आपको ये वाला ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए ये ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। उन्होंने बहुत डरते हमको ये ब्लाउज़ दिए हैं, तो देखते हैं कि उनको मेरी सिलाई कैसी लगती है। ये वाला ब्लाउज जिसे हम बनाए हैं। तो देखिए ये सूट का कपड़ा मेरे पास आया था, सिलने के लिए।